हेलो दोस्तों, तो आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार जीनियस क्लास में। तो जीनियस क्लास में आज बात करेंगे हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स के बारे में, जो एक्सरसाइज 10.3। और ये जो टॉपिक हम लोग समझेंगे वो एक आपका वेक्टर का एक टॉपिक है, वेक्टर अलजेब्रा, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन को हम सोल्व करने से पहले आपको मैं वेक्टर की ओर थोड़ा सा बता दूँ। देखिए दोस्तों, तो ये जो मैंने बताए हैं हैशटैग डाल करके वेक्टर अलजेब्रा। अब देखिए ये क्लास 12 का ये वेक्टर हम जानते हैं कि दो तरीके, तो एक स्केलर वेक्टर होते हैं और एक क्रॉस वेक्टर होते हैं। अब स्केलर को डॉट वेक्टर भी बोल सकते हैं और क्रॉस वेक्टर को यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। समझ में आई बात को? ये अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कि ये हम जानेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यहाँ पे ए कैप के द्वारा करते हैं और ए कैप बराबर यहाँ पे वेक्टर ए बटे में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मोड लग गया तो आपका, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ABCD का लेटर है, ऊपर एरो साइन लगे, ये आपका वेक्टर का साइन होता है, ठीक है। उसी तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर का, यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे डॉट बोलेंगे, ठीक है। तो ये स्केलर के लिए होते हैं और बटे में क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और उसी तरीके से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी डॉट कॉस थीटा। ये स्केलर के लिए होते हैं या डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आप देखिए स्केलर वाला प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे आई कैप आई, इसको कैप बोलेंगे दोस्तों, और यहाँ पे जे कैप एक जैसा रहता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। और अलग अलग रहे आई डॉट जे कैप अलग अलग रहेंगे, इसका वैल्यू 0 होगा। आपको ये पॉइंट समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट में या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, जो क्रॉस का साइन रहता है आई के साथ एक जैसा रहेगा तो वैल्यू 0, इसका अपोजिट, इसमें 1 होता है तो इसमें 0 होंगे, ठीक है। और क्रॉस वाला में क्या आई और जे रहेंगे तो यहाँ पे के कैप आएंगे, जे और के रहेंगे तो आई कैप आएंगे, के और आई आए तो जे कैप। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होते हैं, लेकिन उल्टा चलेंगे तो आपका उल्टा होगा। देखिए जे अगर जे फर्स्ट में और यहाँ पे आई रहता तो आपका माइनस में के कैप होता, उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से 6 नंबर में समझिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी रहेंगे और ये पूरा का मैग्नीट्यूड लगेंगे बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी साइन थीटा होंगे। आप इस तरह के फॉर्मूला याद रखें तो आपको पूरा क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए तो क्वेश्चन नंबर अगर हमारा एक क्या कहा जा रहा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर दिया हुआ है, इसका एंगल निकालना दो वेक्टर के बीच। यहाँ पे विथ मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे वो √3 एंड 2 है, तो रिस्पेक्टिवली हैविंग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी √6, मतलब इसमें दो दे चुका है दोस्तों। तो पहले हम इस तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। गिवन दैट, जो दिया उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सरसाइज लिख लेते हैं 10.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू दे चुका है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का भी दे चुका है, ठीक है। तो पहले कितना है तो √3, तो शुरू में √3 और इसका हमारा 2 हो गया। लेकिन इसके अलावा दोस्तों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का भी दिया हुआ हमारा √6 दिया हुआ, ठीक है। तो ये आपका क्या चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, ये 80 का, देखिए यहाँ पे डॉट वगैरह है तो डॉट वाला फॉर्मूला लगाइएगा, स्केलर वेक्टर का लगाइएगा। हमने जानते हैं कि भैया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी डॉट कहते कॉस थीटा। अब बताइए इसका वैल्यू कितना √6 है, √6 पुट कीजिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है √3 डॉट, इसका कितना है 2 और इंटू क्या होंगे कॉस थीटा। अब बताइए यहाँ पे √6 मल्टीपल में तो यहाँ पे कितना आएंगे 2 √3 नीचे आएंगे डिवाइड में बराबर क्या होंगे कॉस थीटा। उसी तरीके से अगर इसको है ना फैक्ट में तोड़िएगा तो √3 इंटू √2 भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होंगे बटे में √3 बराबर क्या होंगे कॉस थीटा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचे दोस्तों √2 बटे में क्या होंगे 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिएगा दोस्तों कि √2 है पर में हम इसको थोड़ा सा कट कर सकते हैं। देखिए √2 का √2 है, इसको √2 को हम लोग तोड़ सकते हैं। जैसे √4 का वर्गमूल कितना होते हैं 2, ठीक है। इसी 4 को √2 गुने √2 कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो नीचे वाला को अगर तोड़िएगा यहाँ पे √2 गुने √2 बराबर कॉस थीटा, √2 से √2 कट जाएंगे तो 1 बाई कितना बचेंगे √2 कॉस थीटा। एक कॉस थीटा में 1/√2 होते हैं ना, कॉस है ना 45 डिग्री का बराबर कितना हो गया कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएंगे तो थीटा का मान हमारा कितना है दोस्तों, फाइनली हमारा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारा दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात को?